अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एंजाइम्स वाले चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को जब स्टडी करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसका मफहूम को जाना जाए कि इसका मतलब क्या है। मैकेनिज्म मतलब वो कौन से प्रोसेसेस हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन से अवामिल हैं जिनकी बिना पर एंजाइम की जो एफिशिएंसी है, कैटालाइटिक पावर है, या सिंपल आप कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना और किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो अपने लेक्चर को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी कि कैटालाइसिस या कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो पहले नंबर पर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, खासियत। इसका मतलब पहले पॉइंट का क्या मतलब होगा, एंजाइम की खासियत। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, मतलब कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, रिस्पायरेशन से रिलेटेड है, ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो उसमें जो एंजाइम होगा वो मखसूस होगा उसी के लिए। वो एंजाइम किसी और रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये एंजाइम का क्या है जी, स्पेसिफिसिटी है या स्पेसिफिक नेचर है। ठीक है जी। ग्लाइकोलाइसिस का और होगा, रिस्पायरेशन का और होगा। ठीक है जी। तो जितने भी ये रिएक्शंस हैं, कैल्विन साइकिल के, क्रिब साइकिल के एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो इनके लिए मखसूस एंजाइम स्टेप बाय स्टेप दरकार होते हैं। ये नहीं है कि एक ही रिएक्शन का जो एंजाइम है वो सब के सब में इस्तेमाल होगा, ये बात गलत है। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम। पॉइंट सेकंड पे है चेन ऑफ एंजाइम्स। तो चेन, जब टर्म्स चेन हमारे सामने आती है तो हमारा माइंड फौरन कहता है जी कोई लिंकेज है। ठीक है, इस तरह से एंजाइम एक लाइन में या चेन में या साइकिल में जुड़ रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये होती है चेन। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, रिस्पायरेशन, कैल्विन साइकिल, क्रिब साइकिल, फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेप बाय स्टेप और लॉन्ग प्रोसेसेस है ना। कैल्विन साइकिल बहुत बड़ा प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है जी, फ्रुक्टोज सुक्रोज का बनना। तो इसके अंदर एक एंजाइम दरकार होता है एक स्टेप को चलाने के लिए, फिर नेक्स्ट को चलाने के लिए और एंजाइम, थर्ड को और फोर्थ को। तो मतलब जहां पे एक एंजाइम एक रिएक्शन को छोड़ता है, सेकंड वहां से एंजाइम पिक करता है, उस रिएक्शन को आगे चलाता है, प्रोसीड करता है। तो ये क्या बनता है, चेन ऑफ एंजाइम। इधर एग्जांपल है आपके लिए, यहाँ पे एक सब्सटेंस है ए, वो बी में कन्वर्ट हुआ किसकी बदौलत, एंजाइम 1 की बदौलत। ठीक है जी, एंजाइम 1 ने ए को बी में कन्वर्ट कर दिया। अब बी को सी में, बी प्रोडक्ट को या सबस्ट्रेट को सी प्रोडक्ट में तब्दील किया जा रहा है एंजाइम 2 की बदौलत, और सी को सबस्ट्रेट ले ले और डी को प्रोडक्ट मान ले, तो किसकी बदौलत हो रहा है, एंजाइम 3 की बदौलत। ये स्टेप्स है या चेन है। और एंड पे डी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ई, किसकी बदौलत, एंजाइम 4 की बदौलत। तो यहाँ पे इनिशियल सबस्ट्रेट था, मतलब रिएक्शन 0 पॉइंट पे था, तो यहाँ पे प्रीकर्सर एक्टिवेट हुआ है, वो छोटा सा मॉलिक्यूल था जिसने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया है। तो एंजाइम 4 पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोडक्ट ई बन चुका है। तो ये फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा। क्या, इस एयरहेड का क्या मतलब है, फीडबैक इनहिबिशन। मतलब जो प्रोडक्ट बन गया है उसने कहा जी रिएक्शन स्टॉप। ठीक है जी, प्रोडक्ट बन चुका है तो रिएक्शन स्टॉप। तो ये क्या हुआ, फीडबैक इनहिबिशन। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन का, बायोलॉजिकल रिएक्शन का स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है जी, फीडबैक इनहिबिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चेन ऑफ एंजाइम। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जाहिर सी बात है, एंजाइम के साथ जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे, जिन्होंने रिएक्शंस में हिस्सा लेना है, उन्हें हम सबस्ट्रेट बोलते हैं बायोलॉजिकली। तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हमने पढ़ा था एंजाइम्स, इस हवाले से ये चीज को दोबारा दोहराना जरूरी है। अब हमने एंजाइम की एक साइट पढ़ी थी, एक्टिव साइट, ये वाला रीजन। ठीक है, तो इसके दो जगह हैं,
दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक है बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या है, क्या करती है? एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वो रिएक्टेंट्स को, सबस्ट्रेट को बाइंड करती है, अपनी तरफ खींचती है। और कैटालाइटिक साइट क्या करती है? कैटालाइटिक साइट ने उनको प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट जो इकट्ठे हुए हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें एंजाइम प्लस एस सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इंटर कन्वर्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एंजाइम और प्रोडक्ट P, तो ये भी इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे चौथे नंबर पे है जी, फोर्थ पॉइंट है लॉक एंड की मॉडल। एक बायोलॉजिस्ट थे ईमेल फिशर, उन्होंने 1890 में एक मॉडल पेश किया। उसके मुताबिक वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, मतलब एक जो चाबी है वो खास किस्म के ताले को ओपन करती है। तो इसी तरह सिमिलरली स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, तो एक मखसूस किस्म का एंजाइम मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट्स या रिएक्टेंट्स को मखसूस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये तो जाहिर सी बात है। तो ये था लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल को फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं जब, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल समझ लें, ये एक सबस्ट्रेट का टुकड़ा है, ये एक्टिव साइट है और ये होल एंजाइम है। तो क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंड पे प्रोडक्ट्स अलहदा हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म एंड देन एंजाइम कैन बी रीयूज्ड। ये हमें एरोहेड क्या बता रहा है? एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। और एक सेकंड मॉडल है 5th पॉइंट पे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये एक बायोलॉजिस्ट थे कोशलैंड, उन्होंने 1959 में ये मॉडल पेश किया। ये इसकी मॉडर्न किस्म थी, लॉक एंड की मॉडर्न जो किस्म है वो क्या है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट चेंज एंजाइम स्ट्रक्चर, जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना है, सबस्ट्रेट बोलते हैं उनको, तो उन्होंने एंजाइम की शक्ल को, हैयत को अपने मुताबिक ढाल लेना है, बदल देना है। ताकि ये वजह क्या है? क्यों? वजह ये है कि उन्होंने अपने मुताबिक क्यों उसे करना है सबस्ट्रेट्स ने एंजाइम के स्ट्रक्चर को? वजह ये है कि एंजाइम जो है अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए, अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। तो ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसे एक बार गौर से देख लीजिएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस आपको पढ़ाई के मुताल्लिक मिल सके। और कमेंट्स देना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।